नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर रिलेटिव के रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आपका रिश्ता रहा है या फिर लव रिलेशन में रहे हैं या फिर जो है अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए कैंसर के लिए जो है करंट एनर्जीज क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैंसर के लिए करंट एनर्जीज। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी जो है मतलब अप एंड डाउन चीज़ें जो जा रही थी, जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि रिश्ता इम्बैलेंस सा हो गया। तो आप अभी जो है आपकी जो एनर्जी है नेगेटिविटी से काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। आप चाहते हैं कि उनके साथ आप बातचीत करें, तो उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करें, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि उनसे बातचीत करके रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़ा जा सके। और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में था, जो ख़त्म सा हो गया, तो फिर से वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो खुशहाली वापस आ सके। उसके लिए चाहे आपको विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, एक दूसरे आप चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन हो या फेस टू फेस मिले। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं या फिर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन आप बातचीत करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी यानी कि जो थोड़ा सा आप डगमगा रहे हैं जिस चीज़ को लेकर, जो रिश्ता आपका ख़त्म सा हो गया है, रिश्तों में दूरियां बनी हुई हैं, तो फिर से आप अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वही रिश्ता आप की लाइफ में फिर से बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, खुशहाली लाए और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आप चाहते हैं कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए आप आगे बढ़ें और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम हो। तो आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कह सकते हैं आप डील कर रहे हैं। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो उसमें अपनी तरफ से बातचीत करके और एक कम्युनिकेशन करके जो है बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा जो है आप की एनर्जी बता रही है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, नए पर्सन नई एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। देखते हैं। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स।
तो अभी जो है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप जो है अभी अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। आप उनके हो सकता है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या आपने उनके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी किया है। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जो है एक जो समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको खुशी दे सके, आपके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग ना करे, धोखाधड़ी ना करे, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे, और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करे। तो आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिश्ता मिले। तो पुरानी चीज़ों को बढ़ावा ना दे, उनको तूल ना दे, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े, तो ऐसा रिश्ता आप को चाहिए। तो अभी जो है आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि उनसे माफ़ी मांगे, उनको माफ़ करें, और समय के साथ, वक्त के साथ आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाएं, और ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिश्ता पॉसिबल हो सके। तो देख लेते हैं, अगर आप, हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप पहले से उस बंदे या बंदी को जानते हैं। तो आप, या तो आपने उन्हें प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया, लेकिन आप या उन्होंने आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी एक ने ना कर दिया। तो जिस वजह से अभी आपको लग रहा है कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, और इस रिश्ते को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके, और जो है उनके साथ आपका रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। लेकिन आप नहीं चाहते कि फिर से कोई ऐसी दिक्कत आए जो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करें। देख लेते हैं पास्ट पर्सन, पास्ट एनर्जी के लिए द चैरियट, डेथ एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं। काफ़ी लग रहा है कि रिश्ता सब ख़त्म हो गया है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग में हैं आप, काफ़ी दोनों के बीच में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, दिक्कतें चली हुई हैं, और दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो अभी कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए कुछ चीज़ों में चेंजेस लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, या उन लोगों से बातचीत करना बंद करते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं कि आगे ना बढ़ा जा सके। तो धीरे धीरे करके जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके या तो आप या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, या किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि जो है रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ हद तक रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने लिए खुद हेल्प करते हैं, अपनी मदद करते हैं। तो सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद एनर्जी डालते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने, और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लग रहा है कि अभी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो अभी रुके हुए हैं, आगे कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। लग रहा है कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन आगे आ जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी
हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं। जो भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, वो माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो अभी जो है नए पर्सन के लिए अगर आप माफ़ी मांगते हैं और समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पर अपने थॉट्स नहीं थोपते, एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझते हैं, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और पास्ट पर्सन के लिए आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे, माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अभी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप इस एनर्जी में नहीं हैं, आप कोई भी एक्शन ले सके। तो अभी जो है आप ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है आप पुरानी बातों को भूल जाइए और एक नए पर्सन, नई एनर्जी के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एक नई एनर्जी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उनको किसी फ्रेंड्स या दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, तो अगर उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है। एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता खुशहाल हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, यानी कि रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो जो है आप नए या पुराने जिस रिश्ते के साथ भी कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो पास्ट पर्सन के लिए इतनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप सोच विचार करके उसमें डिसीजन लीजिएगा, लेकिन आप नई एनर्जी के लिए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने पास्ट में ही छोड़ देते हैं, तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नए इंसान के साथ आप अपने हैप्पीली अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बढ़ा सकते हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।